जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 386 दिन शेष बचे हैं इस कलयुग के। आपको मेरी बात पर यकीन हो या ना हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो अक्षर अक्षर सत्य होगा, होगा ही होगा, और इसे आप भविष्य में घटित होता हुआ भी देखेंगे। 386 दिन शेष बचे हैं, यानी कि 30 मार्च 2025। मैंने कई वीडियो इस पर आपको पहले भी दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये वो दिन है जिस दिन इस संसार के अंदर कलयुग समाप्त हो जाएगा और धर्म युग का पहला दिन आरंभ हो जाएगा। आज आपको उसी के संदर्भ में एक और प्रमाणित ऐसी बात मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसको जानने के पश्चात अगर कहीं भी आपके मन में लेश मात्र भी संशय रह गया है तो आज वो भी समाप्त जरूर हो जाएगा। दर्शकों, आपके घर की घड़ी किस तरह से समय बताती है? आपकी ही नहीं, दुनिया की हर व्यक्ति के घर की घड़ी समय जो बताती है, जिस घड़ी को आप दीवार पर लगा हुआ देखते हैं, अपने हाथ में बंधा हुआ देखते हैं, उसमें सबसे ऊपर 12 का अंक होता है और उसके ठीक नीचे यानी सामने की तरफ 6 का अंक होता है। घड़ी ऐसे ही बनाई जाती है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ब्रह्मांड के अंदर उस समय पर भी ऐसी ही घड़ी का निर्माण हो रहा है 30 मार्च 2025 को? तो 30 मार्च 2025 को जब आप, भारत की मैं बात करता हूं, यहां पर सूर्योदय के समय पर जब आप ग्रह नक्षत्रों की गणना को देखेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे, तो आपको ठीक वैसा ही नजर आएगा समय जैसा आप लोगों की घड़ी में होता है। यानी कि मीन लग्न होगा, पहले घर में 12 नंबर होगा और उसके ठीक सामने 6 नंबर होगा। एक बार स्क्रीन पर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, उसके बाद आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। दर्शकों, स्क्रीनशॉट में जो आप देख रहे हैं, यहां 12 नंबर ठीक उसी तरह की मानक घड़ी का पैमाना है और उसके ठीक सामने 6 नंबर लिखा है। अभी बात मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी है? वो इसलिए रखी है कि समय की काल गणना के अंदर एक और प्रमाण यहां पर हमारे सामने है कि जहां 6 लिखा है वहां पर 8 निगाहें हैं। सामने से 6 ग्रह भी अपनी दृष्टि इस घर पर डाल रहे हैं। बृहस्पति भी अपनी 5वीं दृष्टि इस घर पर डाल रहे हैं और मंगल की भी 4थी दृष्टि इस ग्रह पर है, यानी केतु पर है। यानी लिखा 6 है लेकिन दृष्टि 8 है। और जब एक ही घर पर 8 ग्रहों की दृष्टि होगी, उस समय इस संसार में कुछ बड़ा तो जरूर होगा। और जिन लोगों को याद नहीं आया उनको फिर याद दिला देता हूं, कुछ तो बड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा। इसीलिए ये वही समय है जिसको आपने बहुत पहले देखा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर यह परिस्थिति कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। 9 में से 8 ग्रहों की दृष्टि एक ही स्थान पर होना, वहां पर केतु का होना, केतु का इस ब्रह्मांड के नवे आयाम को रिप्रेजेंट करना। नवा आयाम वो आयाम होता है जिसमें आप लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि आपके कर्मों की गठरी को बांधने के लिए यह आयाम इस ब्रह्मांड में काम करता है। यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को भोगना होता है। यानी 30 मार्च 2025 का दिन वो दिन है जब आप लोगों को अपने अपने कर्मों की गठरी मिल चुकी होगी। अब आपको केवल उसे भोगना है, काटना है। अब उसमें कोई संशोधन हो ही नहीं सकता।
इसलिए इस दिन को मामूली दिन समझने की गलती मत करना। 386 दिन हमारे पास शेष बचे हैं इस कलयुग के, और इस कलयुग के 386 दिन जो परिवर्तन लेकर आएंगे, वो परिवर्तन किसी के भी समझ में नहीं आएंगे। बहुत बिरले होंगे जिन्हें ये परिवर्तन समझ में आएंगे, और परिवर्तन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन परिवर्तन इतना बड़ा है जो पूरे संसार के नियम कायदों को बदल देगा, इस सृष्टि की उन पूरी की पूरी प्रकृति को परिवर्तित कर देगा। इस 9 आयाम की ऊर्जा का एक नया स्वरूप हमारे सामने होगा, और ये इतना विशाल, विकराल और इतना नवीनतम होगा कि इसमें सृजन भी होगा और संहार भी होगा। दर्शकों, मेरे पास शब्द नहीं है इस बात की व्याख्या के लिए कि मैं कैसे आपको कहूं कि 30 मार्च 2025 का दिन क्या लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर भी हैं या ज्योतिष के संदर्भ में कुछ ज्ञान है, तो कृपया इस दिन का विश्लेषण जरूर कीजिए। पंचांग निर्माता भी इस चीज का विश्लेषण कीजिए कि ऐसा समय पिछली बार कब आया था जब 8 ग्रहों की दृष्टि एक ही स्थान पर थी। ऐसा समय कब आया था? यदि आपकी गणना में वो समय आता है निकल करके, तो मुझे जरूर बताना। ये समय सदियों में आया है। युग परिवर्तन का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि जहां ग्रह भी हमें ये संकेत दे रहे हैं। सूर्योदय का समय उस दिन का ये प्रमाण दे रहा है कि समय वही है जो आपके हाथ में है। अब ये समय किसी और के नियंत्रण में जा चुका है। यहां पर मंगल भी बहुत कम दिनों के बाद में, यानी 28 डिग्री के आसपास मंगल है इस दिन पर। यहां से वो अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं। शनि ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नवरात्रि का पहला दिन है। आप समझिए क्या क्या नया होने जा रहा है इस दिन। इसीलिए केवल और केवल इस ब्रह्मांड के इस बड़े परिवर्तन के लिए 386 दिन शेष बचे हैं, और ये 386 दिन जो शेष बचे हैं, बस केवल हमारे पास यही है। इसके बाद में हम सबके सर पर कर्मों की गठरी होगी, जिसे काटना ही काटना होगा। और इस कर्मों की गठरी में किसके साथ क्या क्या न्याय होगा, इसकी कल्पना भी मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उस ऊपर वाले की न्यायिक व्यवस्था के अंदर ऐसी ही प्रक्रियाएं होती हैं जहां लेश मात्र भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। इसीलिए इस परिवर्तन को पहचानिए और प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़िए। उससे पहले बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। केवल इतना कह देने से नहीं कि 30 मार्च 2025 को कलयुग का आखिरी दिन है, धर्मयुग का पहला दिन है, इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। उस धर्मयुग में प्रवेश करने के लिए क्या क्या पात्रताएं चाहिए, क्या क्या हमें संसाधन चाहिए, क्या क्या शक्तियां चाहिए, किस तरह का मनोबल चाहिए, कौन सी विधाएं चाहिए, इन सब के बारे में भी धीरे धीरे एक एक करके बात आप लोग के सामने रखूंगा, और प्रत्यक्ष तौर पर रखूंगा, प्रमाणों के आधार पर रखूंगा। एक एक बात शास्त्र से प्रमाणित होगी। मेरा इसमें एक शब्द भी नहीं होगा। जो कुछ होगा शास्त्र संवत प्रमाणित होगा, विज्ञान के पैमाने पर खरा होगा, और हम सब के लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि इतने कम शेष समय के अंदर कार्य बहुत बड़ा करना है, और इसको मैं आरंभ पहले ही कर चुका हूं, और अब धीरे धीरे ये चीजें आप लोग के सामने आएगी। इसलिए सृजन पर विश्वास रखिए, संहार से डरिए मत। संहार उनका होता है जो गलत रास्ते पर होते हैं। यदि आप सही रास्ते पर हैं तो परमात्मा ने आपको सृजन के लिए चुना है, इसलिए सृजन में अपनी भूमिका निभाइए।
इस समय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय हमारे लिए सुखद है, बहुत बेहतर है। एक कल्पना करके देखिए कि आप धर्म युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो समय आपके लिए शुभ होना चाहिए या अशुभ होना चाहिए? जो धर्म के रास्ते पर है उसके लिए समय शुभ ही होगा, और जो अधर्म के रास्ते पर हैं उनके लिए अब कहने को कोई शेष बाकी ही नहीं रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।